अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल once again। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आई हूँ। आज हमने पढ़ना है रिएक्ट के अंदर राउट्स कि राउट्स किस तरह काम करता है और किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। पहले अगर आपको याद हो कि जितने भी रिएक्ट से पहले जो लोग एक पेज को लिंक करते थे, जैसे कि नेविगेशन बार आप बनाते हैं, उसके अंदर आप मल्टीपल पेजेस ऐड करते हैं और एक दूसरी पेज पे आप नेविगेट करते थे, ठीक है। तो उस तरीके से राउट्स काम करता है। लेकिन राउट और उसमें फ़र्क क्या है। HTML में अगर आप देखें तो हम वहाँ पे यूज़ करते थे ए टैग, मीन के एंकर टैग हम यूज़ करते थे। जब हम एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाते थे, नेविगेट करते थे, तो वो वहाँ पे सारा पेज, आपका जो पेज था उसमें जितना कंटेंट था वो सारा रिलोड हो जाता। लेकिन यह रिएक्ट के अंदर ये ऐसा काम नहीं करता। ये जो है इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। उसका वजह यह है कि ये यहाँ पे आपके ब्राउज़र के अंदर ही आपका आपका जो पेज है, उस पेज से अगर आप दूसरे पेज पे नेविगेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका जो सारा कंटेंट है वो सारा रिलोड नहीं होता। सिर्फ उसके अंदर जो कंटेंट है जो आपको चाहिए सिर्फ वो ही रिलोड हो जाएगा, मीन कि वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो सारा रिलोड नहीं होता, तो इस वजह से इसका परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं और हमने किस तरीके से इसको यूज़ करना है, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ पे मैं एक दिखाऊँ, यहाँ पे एक सिंपल HTML का नेविगेशन बार मैंने बनाया है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कंटेक्ट पेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे सारा पेज रिलोड होता है। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये ओवरऑल पेज यहाँ पे रिलोड होता है। अगर यहाँ होम पे कंटेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारा पेज जो है ये रिलोड होता है। लेकिन यहाँ रिएक्ट के अंदर ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम इसको किस तरह आपने बनाना है, किस तरीके से आपने यूज़ करना है। पहली बात, इसके अंदर जो आप राउट यूज़ करते हैं वो राउट यहाँ पे इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ पे जो मेन आपका जो इंडेक्स है या ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर आपने यहाँ पे आना है और आपने यहाँ पे जो है टर्मिनल आपने ओपन करना है, ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है npm या npx आपने लिखना है। फिर उसके बाद आपने लिखना है इंस्टॉल के बाद आपने यहाँ पे लिखना है रिएक्ट राउटर डोम ये आपने यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे आपने एंटर दबाना है ताकि ये इंस्टॉल हो, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इस कमांड को रन करके आपने यहाँ पे ये जो रिएक्ट राउटर है ये आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपने कुछ सेटिंग करनी है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा मेन कंपोनेंट है, ठीक है, मेन के मेरा जो ऐप कंपोनेंट है इसके अंदर यहाँ पे मैं आता हूँ। तो इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको इंपोर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंपोर्ट। इसमें कुछ चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। एक है ब्राउज़र राउटर, रिएक्ट राउटर डोम से आपने इसको इंपोर्ट करना है। इसके साथ आपने यहाँ पे एक राउट्स यहाँ पे आपने इंपोर्ट करना है, दूसरा आपने राउट इंपोर्ट करना है, ठीक है। ये तीनों यहाँ पे आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स के नाम से। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर यहाँ पे बना लिया। इसके अंदर मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स बना लेता हूँ। यहाँ पे एक मैं बना लेता हूँ न्यू पार्ट, ठीक है, .js या JSX, ठीक है। मैं JS के ज़रिए यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ about.js, ठीक है। एक और कंपोनेंट यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ contact.js। यहाँ पे ये तीनों कंपोनेंट यहाँ पे मैं बना चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन कंटेक्ट और इसके अंदर रिटर्न और इसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे टर्मिनेटर और इसके अंदर यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे मैं एक h1 टैग दे रहा हूँ और यहाँ पे चलो मैं h1 और h1 के अंदर मैं लिख रहा हूँ दिस इज़
कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉफ़ी, और अबाउट के अंदर यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ ऐड, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अबाउट, ठीक है। और यहाँ पे है नेविगेशन बार, तो यहाँ पे भी मैं इसको फेस कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट लिख लेता हूँ नेव बार, ठीक है। हाँ, इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ ऐप के अंदर। अब मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना है। पहले तो आपने यहाँ पे जो भी पेजेस आपने बनाए हैं, जो भी कंपोनेंट्स आपने ऐड किए हैं, उसको आपने इंपोर्ट करना है। पहले यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ नेव बार, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर मेरा ये नेव बार है। इसके बाद मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अबाउट, वो भी कंपोनेंट के अंदर है। इसके बाद मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट, वो भी कंपोनेंट्स के अंदर एक कंटेंट नाम से आप मेरा यहाँ पे कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे आपने लिख लेना है ब्राउज़र राउटर, ये आपने लिख देना, ठीक है। इसके अंदर आपका सारा कंपोनेंट इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपना जो नेव बार है उसको, लेकिन फिलहाल मैं उसको चलो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट, तो वो है नेव बार, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, यहाँ पे नेव बार के अंदर यहाँ पे मैंने नेव बार लिखा नहीं, तो नेव, ठीक है, नेव बार, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए ये पेज यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जितने भी पेजेस हैं, ठीक है, और वो आप उसका नेविगेशन बार बनाते हैं या उसको लिंक करना चाहते हैं, तो वो पेजेस आपने यहाँ पे राउट्स के अंदर आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राउट्स, ठीक है। एक राउट है, एक राउट्स है। ये जो आपका राउट्स है, इसके अंदर ही आपने सारे पेजेस यहाँ पे ऐड करना है, उसको आपने कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक सिंगल पेज के लिए यहाँ पे मुझे लिखना है राउट, जस्ट राउट आपने लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो राउट है इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स है इसका। एक इसका है पाथ, ठीक है, इसका है पाथ। पाथ पे मैं अगर यहाँ पे ये मैं लगा लूँ तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो आपका कंपोनेंट ओपन होता है, स्लैश के बाद जो भी आता है वो पेज यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आपका एलिमेंट, कि मीन कि आपका कौन सा एलिमेंट इस एड्रेस पे यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करली ब्रेसेस, इक्वल करली ब्रेसेस आपने लगाना है, और आपने यहाँ पे अपना कंपोनेंट ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मेरा जो ऐप है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, जैसे, ठीक है। ऐप कंपोनेंट मेरा इस तरह होगा, लेकिन ऐप में आप कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको हटा लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अबाउट, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए नेव बार और उसके साथ अबाउट पेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और उसके बाद मीन कि आपका जो ये स्लैश है, इसके बाद जो अगर कोई आया और उसने लिखा कंटेक्ट लिख दिया, तो आपने इसको यहाँ पे कंटेक्ट पे जो है वो यहाँ पे आपने शो कराना है, ठीक है। तो एक हमारा हो गया यहाँ पे अबाउट और एक हो गया कंटेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये सारा कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे आना है यहाँ पे नेव बार पे। इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने एक चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करना है, यहाँ पे वो है इंपोर्ट, और करली ब्रेसेस के अंदर आपने लिखना है लिंक। जिस तरीके से आप एंकर टैग लिखते हैं, तो यहाँ पे रिएक्ट के अंदर यहाँ पे लिंक है, तो यहाँ पे आपने इसको इंपोर्ट करना है। कहाँ से? फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, यहाँ से आपने इसको इंपोर्ट करना है। अब आपने करना क्या है, यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ, यहाँ से मैं एक UL लेता हूँ, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक LI ले रहा हूँ। अब अगर आपको यहाँ तो HTML में हम क्या करते हैं, LI के अंदर हम एंकर टैग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अब वो हमने नहीं लिखना, हमने यहाँ पे अब लिखना है लिंक आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। फिर आपका जो लिंक है इसके अंदर आपका जो, अगर आपको या तो अगर एंकर टैग थे, तो जैसे कि हम अगर एंकर टैग यहाँ पे लिख लेते, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए एक ले लेता हूँ LI, और LI के अंदर हम क्या करते थे, एक एंकर टैग लेते थे,
ठीक है। और इसके अंदर हम इस तरीके से कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखते थे और यहाँ पे href लिख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह बना देते, लेकिन यहाँ पे आपने इस एंकर टैग के बजाय आपने यहाँ पे लिंक ऐड करना है, और href के लिए बजाय href के बजाय आपने यहाँ पे टू लिख देना है, ठीक है, टू, और यहाँ पे आपने वो एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि मैंने उस वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की है कि अगर एड्रेस ये हो तो आपने ये वाला पेज ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, और इसके लिए आपने यहाँ पे वो टेक्स्ट भी ऐड करना है, जैसे कि अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ से मैं ये वाला हटा लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ से। तो यहाँ पे देखिए ये नेविगेशन यहाँ पे एक पेज बन गया, ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे इसको कर लेना है कॉपी, यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसके बाद मैं लिख लेता हूँ कंटेक्ट, और ये वाला अबाउट जो है इसको भी मैं कर लेता हूँ कंटेक्ट, ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ सेव, और यहाँ से इसकी ज़रूरत है नहीं तो यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे देखिए इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए एक पेज अबाउट है और एक है कंटेक्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप होम पेज बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम पेज, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिंपल सा नेविगेशन बार यहाँ पे बन गया। अगर यहाँ पे मैं कंटेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कंटेक्ट पेज आता है, अगर अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट पेज ओपन हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ओवरऑल पेज यहाँ पे रिलोड नहीं हो रहा है। हाँ, देखिए यहाँ पे देखिए ये HTML वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कंटेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारा पेज रिलोड होता है, अगर अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो फिर से ये सारा पेज रिलोड हो रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर आप रिएक्ट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो जस्ट सिर्फ अबाउट का जो अंदर कंटेंट है वो रिलोड हो रहा है, वहाँ पे वो रेंडर हो रहा है। अगर यहाँ पे कंटेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कंटेक्ट जो है वो रिलोड रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें तो ये कितना फास्ट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिंकिंग बना सकते हैं, पेजेस एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। हालांकि इसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिंक को यूज़ करना है बजाय एंकर टैग के। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।